ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत पाड़ाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है भोजन बनाते एवं ग्रहण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति सत्वगुण आधारित रही है, अतः हमारी संस्कृति में भोजन से संबंधित जो भी आचार धर्म बताए गए हैं वे सभी सात्विक हैं। यथार्थ में हमारी संस्कृति में भोजन नहीं अपितु प्रसाद ग्रहण करने की सुंदर व्यवस्था है। भोजन तो सामान्य व्यक्ति ग्रहण करते हैं, श्रेष्ठ जीव जिसे हम सनातनी हिंदू कहते हैं वे प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से क्या होता है, इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय में कहा है, यज्ञ शिष्टाः सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही ग्रहण करते हैं। वैदिक संस्कृति में यज्ञ कर सर्वप्रथम देवताओं को भोजन अर्पित किया जाता था, तत्पश्चात उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था। जो सामान्य गृहस्थ के लिए अनिवार्य यज्ञ कर्म होता था और उस मध्य देवता को अन्न अर्पित कर ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था। धर्म शिक्षण के अभाव में ये सर्व संस्कार नष्टप्राय हो गए हैं। भारतीय संस्कृति में रसोई घर को अन्नपूर्णा कक्ष कहा जाता है, अतः उस कक्ष की पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता था। किंतु आजकल विशेषकर महानगरों में तो स्त्री और पुरुष सभी रसोई घर में चमड़े के पादत्राण पहनकर घूमते रहते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व तक संयुक्त कुटुंब व्यवस्था थी और स्त्रियां रजस्वला के समय रसोई घर में ना अंदर जाती थीं और ना ही भोजन बनाती थीं, एवं अन्य दिनों में भी वे बिना स्नान किए रसोई घर में नहीं जाती थीं। जिन घरों में भोजन किसी सेवक द्वारा बनाया जाता था वे भी पूरी शुचिता का पालन करते थे। भोजन बनाने से पूर्व अन्न को अग्नि देवता को अर्पित किया जाता था और भोजन के पक जाने पर देवता को नैवेद्य दिखाकर गौग्रास और भैरव ग्रास निकालकर काकबलि के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया जाता था। अतः उस प्रसाद रूपी अन्न को ग्रहण करने से शरीर सात्विक और स्वस्थ रहता था एवं चित्त शांत रहता था। भोजनालय में जाकर भोजन ग्रहण करना अर्थात होटल संस्कृति हमारे यहाँ थी ही नहीं। भोजन बनाना और ग्रहण करना दोनों ही यज्ञ कर्म समान था और अन्न को तो पूर्ण ब्रह्म माना गया है। प्रचलित देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अतः अन्न की शुचिता पर विशेष ध्यान दिया जाता था।
अन्न को उत्पन्न करने से लेकर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करने तक अन्न के ऊपर अनेक संस्कार किए जाते थे और इन संस्कारों का सभी पालन करते थे। तभी समाज का तन और मन दोनों स्वस्थ रहता था। मृत्यु के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात भी कुछ दिन अन्न पकाने और ग्रहण करने से संबंधित कुछ विशेष आचार धर्मों का पालन किया जाता था। परंतु आज पैशाचिक पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण ने इन सारे संस्कारों को लगभग नष्ट कर दिया है। फलस्वरूप दूषित अन्न ग्रहण करने के कारण अनेक प्रकार के रोग से आज का हिंदू समाज ग्रसित हो गया है। वर्तमान काल में भोजन से संबंधित किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रथम भाग का कुछ अंश आज बताती हूँ। सर्वप्रथम भोजन स्नान कर ही बनाएं। भोजन बनाने से पूर्व अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा सात्विक भोजन बन पाए एवं भोजन बनाते समय आपका नाम जप हो। भोजन बनाने से पूर्व अन्नपूर्णा माता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अन्नपूर्णा माता, मेरे द्वारा सात्विक भोजन बन पाए एवं इस मध्य मुझसे नाम जप और प्रार्थना हो, ऐसी आप कृपा करें। भोजन बनाते समय दूरदर्शन पर रजतम प्रधान कार्यक्रम ना देखें और ना ही चित्रपट के गीत सुनें, अपितु प्रेम से अपने आराध्य देवता हेतु आप नैवेद्य बना रही हैं, इस भाव से नाम जप करते हुए भोजन बनाएं। भोजन ग्रहण करने से पूर्व अपने आराध्य देवता से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस प्रसाद को नाम जप करते हुए कृतज्ञता के भाव से ग्रहण कर पाएं और आपका यह प्रसाद सदैव प्राप्त हो तथा इस प्रसाद से हमें साधना हेतु शक्ति एवं चैतन्य मिले, ऐसी आप कृपा करें। भोजन बनाते समय नाम जप करें। इस हेतु रसोई घर में नाम जप की ध्वनि चक्रिका अर्थात सीडी लगा सकते हैं। इस प्रकार की सात्विक नाम जप की सीडी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। भोजन बनाने के पश्चात अन्नपूर्णा माता सभी खाद्य सामग्री एवं भोजन बनाने हेतु जो भी साधन का आपने उपयोग किया है, उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। रसोई घर में चमड़े के पादत्राण अर्थात चप्पल पहनकर भोजन ना बनाएं। सर्दियों के दिनों में आप मोजे पहनकर भोजन बना सकते हैं। भोजन में यदि प्याज लहसुन ना डाला हो तो उसे अन्नपूर्णा माता को या अपने आराध्य देवता को अर्पित करें और उस प्रसाद को भंडार के सर्व बनाए हुए भोजन में मिला दें। यदि घर में स्त्री रजस्वला हुई हो और कोई भोजन बनाने वाला ना हो तो 4 दिवस पके हुए अन्न की अपेक्षा मिश्री या सूखा मेवा देवता को नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं। बासी अन्न, बाहर के डब्बाबंद अन्न, भोजनालय अर्थात रेस्टोरेंट के अन्न सभी तामसिक होते हैं, अतः अपने घर के सदस्यों को ऐसा अन्न ना खिलाएं। मैंने पाया है कि जैसे जैसे विज्ञान के कारण हमें अनेक सुविधाएं मिलती गईं, वैसे वैसे स्त्रियां भी आलसी होती चली गई हैं। धर्म प्रसार के मध्य मैंने अनुभव किया है कि आजकल जो स्त्रियां बाहर जाकर चाकरी नहीं करती हैं, वे भी अपने पति एवं संतानों को प्रातःकाल उठकर नहा धोकर गरम रोटियां या भोजन बनाकर नहीं खिला पाती हैं एवं घर के सदस्य पाव रोटी अर्थात ब्रेड खाते हैं। ध्यान रखें, ब्रेड एक तमोगुणी आहार है। उससे शारीरिक हानि तो होती ही है, साथ ही उसे ग्रहण करने से हमारा तमोगुण भी बढ़ता है। बासी भोजन भी तमोगुणी होता है। धर्म प्रसार के मध्य देश विदेश में मैंने अनेक घरों में 4-5 दिवस पूर्व के बने हुए एवं शीत कपाटिका अर्थात फ्रिज में रखे हुए
बासी भोजन ग्रहण किए हैं। कुछ महानगरों में तो स्त्रियां आलस के कारण अपने संतानों को बाहर के भोजन, पाश्चात्यों के तामसिक भोजन जैसे ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता इत्यादि खिलाती हैं, जिसके कारण उनके घर के सदस्यों में तमोगुण के संस्कार बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में हम घर की स्त्रियों को अन्नपूर्णा माता की उपमा देते हैं, किंतु आज की आधुनिक स्त्रियां सात्विक रीति से एवं प्रेम से ताजे भारतीय भोजन बनाकर भी अपने घर के सदस्यों को नहीं खिला पाती हैं। ऐसी आलसी स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना कैसे निर्माण हो सकती है, किंचित सोचें। अपने रसोई घर को स्वच्छ एवं पवित्र रखें। मैंने अनेक घरों में रसोई घर को अत्यधिक अस्वच्छ एवं अव्यवस्थित पाया है। ऐसे घरों की स्त्रियों द्वारा बनाए हुए भोजन में सूक्ष्म अनिष्ट काले आवरण की एक मोटी परत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं तो प्रार्थना कर उस अन्न को शुद्ध कर लेती हूँ, किंतु ऐसा भोजन ग्रहण करने से घर के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, यह ध्यान रखें। उसी प्रकार जूठे हाथ से भोजन स्पर्श न करें और ना ही जूठे अन्न को शीत कपाटिका अर्थात फ्रिज या भंडार में रखें। वर्तमान समय में पाश्चात्यों का अंधा अनुकरण करने के कारण अनेक हिंदू भोजन करने के पश्चात हाथ नहीं धोते हैं और कागज से हाथ पोंछ लेते हैं। भोजन करने के पश्चात हाथ अवश्य धोएं एवं कुल्ला करें। विदेशों में हिंदू भोजन करते समय ठंडा पेय जैसे कोक, ठंडी चाय या अन्य कोई ठंडा पेय लेते हैं, परंतु भोजन करते समय अति शीतल पेय नहीं लेना चाहिए। इससे हमारी जठराग्नि की अग्नि बुझ जाती है, जिससे पाचन तंत्र के अनेक रोग होते हैं। दोपहर में भोजन करते समय तक्र अर्थात छाछ लेना चाहिए एवं भोजन करते समय कम से कम जल पीना चाहिए। भोजन करने के 1 घंटे पश्चात गुनगुना जल पीना पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आज हिंदुओं को धर्म और अध्यात्म सिखाने से पूर्व ये सामान्य सी बातें सिखानी पड़ती है, क्योंकि 85% घरों में, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, स्त्रियों की तमोगुणी प्रवृत्ति उनके रसोई घर में बने हुए भोजन से स्पष्ट परिलक्षित होता है। देश विदेश में धर्म प्रसार करते समय मैंने पाया है कि आज की स्त्रियों में अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं पवित्र रखना, सात्विक भोजन बनाना और आतिथ्य सत्कार करना, ये सामान्य गुण भी विद्यमान नहीं होते हैं। तो हिंदू स्त्रियों, ये गुण ही आपके आंतरिक श्रृंगार हैं। यह ध्यान रख अपने अंदर इन गुणों को आत्मसात करें, तो ही आप साधना के लिए प्रवृत्त हो पाएंगी। कई घरों में मैंने पाया है कि अतिथि को देखते ही घर की स्त्रियों की भ्रुकुटी तन जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सेवा सत्कार करने हेतु शारीरिक श्रम करना होगा। अर्थात अतिथि को प्रेम से भोजन बनाकर खिलाना चाहिए, उनकी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। इस दैवी संस्कार का भी लोप हो रहा है। हमारे आध्यात्मिक उपाय केंद्र में अनेक पुरुष अपने आर्थिक संकट रूपी कष्ट को लेकर आते हैं। जब उनमें से कुछ व्यक्ति हमसे जुड़कर साधना करने लगते हैं और मेरा परिचय उनके घर की स्त्रियों से होता है, तो मैंने पाया है कि उनमें से अनेकों की स्त्रियां अत्यंत आलसी, अस्वच्छ, अपवित्र एवं स्वार्थी प्रवृत्ति की होती हैं और उनकी ये प्रवृत्तियां भी पुरुष वर्ग के आर्थिक संकटों का एक कारण होता है। स्त्रियों, ध्यान रखें, हमारी संस्कृति में विवाहित स्त्रियों को गृहलक्ष्मी कहा जाता है, किंतु यदि आप में लक्ष्मी के गुण होंगे ही नहीं, तो आप लक्ष्मी के तत्व को कैसे आकृष्ट कर सकेंगी। जब भी कोई व्यक्ति किसी गृहस्थ के घर से 2 रोटी खाकर जाता है,
तो उस जीव की अंतरात्मा अन्नदाता सुखी भवेत का आशीर्वाद देती हैं। किंतु यदि आप में आतिथ्य के संस्कार ही नहीं होंगे तो आप इस आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। मैंने अनेक घरों में यह अनुभव किया है कि जिन स्त्रियों में पवित्रता, त्याग, सेवा भाव और निष्काम प्रेम होता है, उनके घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य का प्रमाण अधिक होता है। मैंने अनेक घरों में यह भी देखा है कि सात्विक प्रवृत्ति की स्त्रियां अपने साधकत्व से, अपने पति के प्रारब्ध से अधिक प्रमाण में धन को आकृष्ट कर लेती हैं। ईश्वरीय कृपा के कारण धर्म प्रसार के मध्य पिछले अनेक वर्षों से एक प्रकार से गृहस्थों से भिक्षा के रूप में मिले अन्न से अपना निर्वाह कर साधना कर रही हूँ। सूक्ष्मता से अभ्यास करने की ईश्वर ने संधि दी है, इसीलिए आपको ये सब तथ्य सुस्पष्टता से बता रही हूँ। हो सकता है कुछ कटु सत्य को सुनकर आपको दुख होगा, परंतु अंतर्मुख होकर अपने चूकों को सुधारने का प्रयास करें एवं ईश्वरीय कृपा संपादित करें। प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करने के पश्चात अपने आराध्य देवता को कृतज्ञता व्यक्त करना ना भूलें। ध्यान रखें, भक्ति योग अनुसार कोई भी कृति करने से पूर्व यदि आप आर्तता से प्रार्थना करते हैं एवं संपूर्ण कृति को करते समय नाम जप करते हैं तथा उस कृति के पूर्ण होने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वह कर्म यज्ञ कर्म हो जाता है। अतः कलयुग की भागती दौड़ती जीवन प्रणाली में इस सरल तथ्य का अनुकरण कर भोजन संबंधी आचार धर्म का पालन कर ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। भोजन करने से पूर्व हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर ये प्रार्थना बोलें। ऐसा करने से भोजन प्रसाद बन जाता है और शारीरिक पोषण के साथ ही हमारा आध्यात्मिक पोषण भी होता है। ये प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं। हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापति हरिः सर्वशरीरस्थो भुक्ते भुज्यते हरि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भोजन से संबंधित अन्य आचार धर्मों के विषय में किसी अन्य दिवस पुनः बताऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।